और कन्नौज में आज छठे दिन भी जीएसटी इंटेलिजेंस का एक्शन नजर आ रहा है। पीयूष के ठिकाने से सोने के 23 बिस्किट भी बरामद किए गए और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दुबई से सोना लाकर कहीं तस्करी तो नहीं की गई। जी हां, ये शक भी अब गहराता जा रहा है और यही वजह है कि डीआरआई का इन्वॉल्वमेंट अब इस केस में सामने आ गया है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है वो भी इस केस की जांच में जुटेगी। तो ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से बेहिसाब दौलत पीयूष के ठिकानों से बरामद की गई है और सोने के 23 बिस्किट भी बरामद किए गए हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि दुबई से ये सोना लाया गया था, इसलिए तस्करी का शक भी गहराता जा रहा है और यही वजह है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी अब इस पूरे केस की जांच करेगी। तो तमाम एजेंसियां जो हैं वो मिलकर इस बड़े केस की तफ्तीश में जुटी हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स की टीम है, ईडी भी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले की जांच कर रहा है और अब डीआरआई का नाम भी एजेंसियों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कैश किसका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीयूष जैन सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। जितेंद्र शर्मा कन्नौज से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, जिनकी तमाम रिपोर्ट्स आप लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। जितेंद्र, रेड लगातार जारी है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस बीच ये 250 करोड़ है किसके, ये एक बड़ा सियासी सवाल भी यूपी के चुनावों से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त कन्नौज से क्या अपडेट आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं कन्नौज में पीयूष जैन के ठीक घर के सामने मौजूद हूँ। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो अभी भी पीयूष जैन के घर के अंदर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से 4 बक्सों में जो 19 करोड़ रुपए के करीब कैश इस घर से बरामद हुआ है वो, और इसके अलावा अकूत संपत्ति के कागजात और इसके अलावा जो ज्वेलरी है वो 4 बक्सों के अंदर भरकर यहाँ से बाकायदा सील करके जो जीएसटी की टीम है वो लेकर गई है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर इस वक्त डीआरआई की टीम भी पहुंच चुकी है, यानी कि एक और जो एजेंसी है उसकी एंट्री अब इस केस के अंदर हो चुकी है। दरअसल जिस तरीके से जो 23 गोल्ड बार मिले थे, यानी कि 23 किलो जो सोना बरामद हुआ था, उस पर जो मोहर थी वो दरअसल दुबई की थी, यानी कि दुबई से सोना लाया गया था और बताया गया कि इस सोने का कोई कस्टम ड्यूटी नहीं दिया गया था। तो उसके बाद जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अब डीआरआई भी आ गई है और इस बात की तफ्तीश की जाएगी आखिरकार किस तरीके से जो पीयूष जैन है वो सोना दुबई से यहाँ पर लिया गया और किसके जरिए उन्होंने खरीदा। क्या इसके पीछे कोई स्मगलिंग का सिंडिकेट तो नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जिनकी तफ्तीश अब जो डीआरआई की टीम इस वक्त पीयूष जैन के कन्नौज स्थित आवास पर मौजूद है वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। पीयूष जैन ने जो बेहिसाब दौलत, बेहिसाब संपत्ति इकट्ठा की थी उसके बारे में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।